नमस्ते, मेरा नाम सचिन चौबे है। आज हम समझेंगे जनरेटिव एआई एक आसान तरीके से। प्लीज़ मेरा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्या होता है जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका है जिसमें हम बिना इंसान के कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे लाइक अगर आपको कुछ काम करना हो, आपको कोई लेटर लिखना है तो आप वो लेटर लिखते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग है जिसने ये, या फिर एक इंसान है जिसने किया है। अगर आपको बिना वो किए एक मशीन आपको करते है करके अगर कोई चीज़ बना के देता है तो उसको टेक्निकल टर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जिसमें करेंटली जनरेटिव एआई आपको टेक्स्ट, इमेज या और म्यूज़िक और वीडियो और भी बहुत तरीके हैं जो अभी करेंटली आउटपुट आ रहा है। और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे उस टाइप के मूड और एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। उसके अंदर 4 तरीका है। पहला होता है कि आपको किस चीज़ का फॉर अगर आपका एग्ज़ाम्पल है कि अगर मेरे को एक ऐसा चीज़ें बनानी है जहाँ पे अगर किसी बंदे को कवर लेटर, ऑफ़िस के लिए जॉब अप्लाई करने के लिए कवर लेटर चाहिए तो मुझे ऐसा बना के देना चाहिए। तो उसको उस टाइप के आप पहले डेटा कलेक्ट करेंगे कि एग्ज़िस्टिंग कैसे लोग ने कवर लेटर्स दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, कैसे होता है। तो पहले उसका डेटा कलेक्शन किया जाता है। उस हिसाब से आप एक सिस्टम एक ट्रेन करते हो कि भाई आप एक एप्लीकेशन बनाते हो कि अगर किसी बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो मैं उसको इस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे सकता हूँ। फिर आप उस एप्लीकेशन के अंदर वो डेटा पास करोगे और उसके रिलेवेंट आपको आउटपुट आएगा। जब आपको आउटपुट आएगा तो काफ़ी टाइम फिर आप उसको फाइन ट्यून करोगे, क्योंकि जिस तरह से मैं बोल सकता हूँ और जो मैं बता सकता हूँ, कोई दूसरा बंदा उतना, अगर उसको उतना नॉलेज नहीं रहेगा तो वो उतनी डिटेल में उस इंफॉर्मेशन को नहीं बता पाएगा। या फिर अगर आज मुझसे कोई लीगल टर्म बोला जाए कि भाई एक लॉयर जो वर्ड यूज़ करता है एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होती है, एक डॉक्टर जो वर्ड यूज़ करता है वो नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता है, बट वो डॉक्टर, एक डॉक्टर उस डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से वो लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना और करेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करना, फिर उसी हिसाब से उसको फाइन ट्यून करना, इस पूरे प्रोसेस का नाम जनरेटिव एआई है। करेंटली इसके काफ़ी टाइप है। आगे हम समझेंगे एक एक टाइप से। टेक्स्ट जनरेशन मतलब अगर आपने, जैसे आप आज देखते हो कि अभी आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए तो आपको एक चैटबॉट आ जाता है जहाँ पे आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको आंसर देता है। ओके, तो उसके लिए काफ़ी एप्लीकेशंस है। उसमें से है GPT-3, GPT-4, बर्ड जो कि गूगल का है, T5। ये 4 मॉडल है जो करेंटली पॉपुलर हैं। उससे रिलेटेड एप्लीकेशन है कि अगर आपको कोई, जैसे हमने बात किया था कवर लेटर का, या फिर आपको और किसी, आपको ऑफिस का मेल लिखने के लिए आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो उस रिलेटेड एप्लीकेशन पे काम करना है तो आपको सबसे अच्छा पड़ेगा GPT-3, GPT-4, बट ये आपको मॉडल यूज़ करने का। ओके, जैसे चैट जीपीटी है वो GPT-3 GPT-4 यूज़ करता है। जिस टाइप का आपने, अगर आपने फ्री लिया है तो लोअर वर्जन आता है, अगर आपने पेड लिया है तो उसका हायर वर्जन आपको मिलता है। सेम चैटबॉट में भी ऑप्शन आता है। अगर आप कोई ऐसा बनाना, आपने, आप जैसे गोडैडी है, गोडैडी का वेबसाइट लिया है और उसने आपको सर्विस दिया है कि भाई ना आपको वेबसाइट नहीं, आप मुझे बताइए कि आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन, आपको सर्विस आप बेच रहे हैं, तो उससे उसके हिसाब से वो फटाफट आपको वेबसाइट बना के देगा। तो वो एक तरह से कंटेंट क्रिएशन हो गया। आपके पास एक 50 पेज की कोई किताब है जिसको आपको 2 या फिर आपको 8-10 लाइन में समझना है कि भाई ये क्या है, तो उसको समराइजेशन बोला जाता है। ट्रांसलेशन है कि आपके पास वही सेम किताब है, आप उसके पास वो आपको इंग्लिश में, आपको वो हिंदी में या फिर फ्रेंच में चाहिए तो आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो। आपको, अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट है तो आप टेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से आप काम कर रहे हो। दूसरा आता है इमेज जनरेशन। आपको ये करना है कि भाई मेरे पास मेरे को एक इमेज बनाना है जहाँ मुझे कोई आर्टिस्ट का यूज़ नहीं करना है, सिस्टम से बनाना है। तो उसके लिए मॉडल है गैन। ओके, गैन इज़ जनरल एडवर्सरल नेटवर्क। वेन इज़ वी है इज़ वेरिएशन ऑटो एनकोडर, जो कि ज़्यादातर इमेज के लिए काम होता है। डेली एक ओपन एआई का मॉडल है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग अभी जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया है और लिमिटेड किया गया है। तो अगर आपको उसके हिसाब से कुछ इमेज बनाना
उसके हिसाब से। तो ये किसके लिए पर्पस होता है, अगर मुझे कोई इमेज बनानी हो, अगर मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, उसका है कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग इमेज है, जिस तरह आपको याद होगा तो गूगल के सीईओ ने एक एग्जांपल किया था कि भाई एक इमेज है उसको उसने एक्सटेंड किया, तो ऑटोमेटिकली जिस तरह का पहले का इमेज था उससे सबसे आगे का एक्सटेंड हो गया, वो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली आगे आ गया, तो वो इमेज एडिटिंग हो गया। अगर आपको एक इमेजिनरी इंसान बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई आपके पास जैसे आज सारे कैमरा में 10 और 15 एमबी के नॉर्मल फ़ोटो के रेजोल्यूशन होता है, आप उसको घटा के 1 एमबी का बनाना है या 500 केबी का बनाना है, बट आपको चाहिए कि क्वालिटी रिड्यूस ना हो, तो उसके लिए भी आप इमेज जनरेशन वाले एआई मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बनाना है तो गैन एंड टेम्पोरल गैन है, जहाँ पे आप उसको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से वो वीडियो क्रिएट करके देगा। कोई स्पेशल इफेक्ट देना है, ओके, तो आपका जो काम होगा उस हिसाब से आपको मॉडल सेलेक्ट करके करना होगा। जैसे 3D के लिए 3D गैन है, ओके, और न्यूरल रेडियंस फील्ड है, जो ये मेजरली गेम्स के लिए, क्योंकि 3D ज़्यादातर गेम्स के लिए यूज़ होता है, या फिर सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो अपने आर्किटेक्चर बनाते हैं 3D में, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, पांचवा है म्यूज़िक के लिए। म्यूज़िक के लिए मॉडल यूज़ हो रहा है ओपन एआई का म्यूजनेट और गूगल। ये दोनों क्या करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे म्यूज़िक चाहिए या फिर आप एक सिंगर हो, आपको पीछे गिटार और बाकी का बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, तो वो भी आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। या फिर आपको जैसे वही बोला है कि असिस्टेंट म्यूजिशियंस, जहाँ पे आपको आपने गाना बनाया है बट आपको उसके अंदर कुछ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं, जो आपको लगा कि नहीं यार ये अगर ऐड करेंगे तो मेरा गाना और अच्छा रिफाइन हो सकता है, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जो करेंटली पॉपुलर एप्लीकेशन है जो जनरेटिव एआई का, जिसका काफ़ी नाम चल रहा है, वो है GPT-3 GPT-4 बाय ओपन एआई, जहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड होता है। और अगर चैट GPT आपने यूज़ किया है तो बैकग्राउंड में जो मॉडल यूज़ होता है GPT-3 या GPT-4 यूज़ होता है। अगर आप ने ओपन एआई का और एक मॉडल है दिल्ली, तो वो ज़्यादातर आपको आप बताओगे कि भाई एक 2 स्टोरी पिंक हाउस वाली मेरे को शू शेप में चाहिए, जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो वो आपको उस हिसाब से इमेज बना के दे देगा। तीसरा है स्टाइल गन, जो एनवीडिया का है, जो काफ़ी पॉपुलर है कि आप एक इमेजिनरी इमेज बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको बना के देगा। चौथा है जूक डेक, वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूज़िक के हिसाब से अगर आपको कोई प्रेफरेंस चाहिए तो वहाँ आपको बता के देगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।